हेलो फ्रेंड, मैं महान स्वागत करती हूँ हमारे पीएटी वाले साहित्य अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रम वाइज रचनाओं को लिख दिया है। मैं एक बार बोल दे रही हूँ, यहाँ पे उनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, मैंने उन्हीं सारी रचनाओं को रखा है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रंग में भंग पहला हो गया, फिर दूसरा जयद्रथ, फिर भारत भारती, किसान, पंचवटी, हिंदू, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज और जय भारत। ठीक है, और एक बैताल नाम से भी आता है, लेकिन उनका मुझे प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है, वो सरस्वती गोविंद पांडे में भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट रचना सब भी सरस्वती गोविंद पांडे से पढ़ लेना ही बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारी बुक है, नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र की बुक है, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादातर मैं खुद पढ़ती हूँ वो सरस्वती गोविंद पांडे को ही पढ़ती हूँ। और जिसके थोड़े प्रकाशन वर्ष में मुझे दिक्कत लगती है, डॉक्टर नागेंद्र से मैं देख लेती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे याद करने में। रंग में भंग, भंग मतलब क्या होता है? बांधा होता है ना, बांधा मतलब कोई भी चीज में, अच्छी चीजों में बांधा पड़ जाना। तो रंग में भंग हुआ, भंग होने का कारण क्या था वहां पे कि जयद्र का वध हो गया था। क्यों भंग हुआ? जयद्र का वध हो गया था। कहाँ पे? भारत में। जयद्र का वध कहाँ हुआ था? भारत में। और वध होते हुए किसने देखा था? तो किसान ने देखा था। किसान कहाँ पे था उस वक्त? तो किसान पंचवटी में था। और किसान क्या था? जाति से वो हिंदू था। किसान क्या था? जाति से वो हिंदू था। और किसान करता क्या था? वो गुरुकुलों में झंकार बजाने का काम करता होता है ना। कभी कभी ध्यान, घंटी, झंकार को जिस टाइप से मैंने इसको जोड़ा है, तो वो झंकार बजाने का काम करता था। कहाँ पे ये गुरुकुल कहाँ था? तो ये गुरुकुल था साकेत में। साकेत का मतलब क्या होता है? अयोध्या, पता है ना। तो वो गुरुकुल कहाँ था? वो अयोध्या में था। ठीक है, साकेत अयोध्या, मतलब साकेत में किसकी बात की गई है? लक्ष्मण की वाइफ की बात की गई है ना। तो बेसिकली तो उससे भी मैंने जोड़ा, साकेत का मतलब भी अयोध्या ही होता है, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो साकेत, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि रंग में भंग पड़ा। भंग पड़ने का कारण क्या था? जयद्र का वध हुआ था। जयद्र का वध कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। ठीक है, और वध होते हुए किसान ने देखा। तो किसान वहाँ कहाँ था? तो किसान वहीं पास में पंचवटी में था। पंचवटी मतलब मान लीजिए ना कि कोई वाटिका टाइप से कुछ है, तो पंचवटी में था। और किसान जाति से क्या था? हिंदू था। ठीक है, किसान जाति से हिंदू था। और किसान करता क्या था? तो वो गुरुकुल में झंकार बजाने का काम करता था। जब वो गुरुकुल में झंकार बजाने का काम करता था, लेकिन अब ये गुरुकुल कहाँ था? तो गुरुकुल जो है वो साकेत में था। साकेत मतलब अयोध्या में था। ठीक है, और वहीं पर साकेत में यशोधरा क्या करती थी? द्वार पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्ध राज से मैंने यहाँ कहा, यहाँ क्या कहा? सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या बोलती थी? जय हो भारत। जय, यहाँ पे हो जोड़ लीजिए, जय हो भारत, जय हो भारत। समझ में आ गया? बहुत आसान है। देखिए एक बार सोचिए, एक पिक्चर्स क्रिएट कीजिए कि किसी का वध हुआ है। ठीक है, रंग में भंग पड़ गया, कारण क्या था? वध हुआ था। किसका? जयद्र का। जयद्र का वध हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। वध होते हुए किसने देखा था? तो किसान ने देखा था। कहाँ से देखा था? तो पंचवटी से देखा था। और किसान क्या था? जाति से वो हिंदू था। ठीक है, और हिंदू था। और वो करता क्या था किसान? वो गुरुकुलों में झंकार बजाने का काम करता था। ठीक है, झंकार बजाने का काम करता। बात है कि गुरुकुल कहाँ था? तो गुरुकुल था साकेत में, यानी कि अयोध्या में। जब साकेत में गुरुकुल था, उसके बाद वही साकेत में यशोधरा भी क्या करती थी? द्वार पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कुटी था, कुटी में सिद्धि प्राप्त भी होती है, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे ज्ञान मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ जोड़ा है। तो यशोधरा के जस्ट साकेत के जस्ट बाद यशोधरा आएगी, इस चीज को याद रखना है। 1931 और 1932 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह रचनाएं आती तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन अगर क्रम से आएंगे तो ये दोनों आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले साकेत अयोध्या में,
यशोधरा द्वार पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्ध राज्य से मैंने क्या यहाँ पे जोड़ा है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या कहती थी, जय हो भारत, जय हो भारत, जय हो भारत, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कि रंग में भंग पड़ा, भंग पड़ने का कारण क्या था, जयद्र का वध हुआ था कहाँ पे, भारत में। और जयद्र का वध हुआ था भारत में, तो किसान ने देखा था, किसान कहाँ था, पंचवटी में था, किसान कहाँ था, पंचवटी में था। और किसान जाति से हिंदू था, किसान जाति से हिंदू था, और वो गुरुकुलों में झंकार बजाने का काम करता था, और गुरुकुल साकेत में था, और वहीं पर यशोधरा भी, वहीं पर यशोधरा गुरुकुल में ही यशोधरा द्वार पर, द्वापर हो गया, द्वार पर बैठ कर क्या करते थे, सिद्धि प्राप्त करना चाहती थी। कौन, यशोधरा। जब वो सिद्धि प्राप्त करना चाहती थी और वो क्या बोलती थी, जय हो भारत, जय हो भारत, इस टाइप से। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में याद करवाने का कोशिश किया है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, मन में सोचिएगा आंख बंद करके, इस टाइप से कि रंग में भंग हुआ, जयद्र का वध हुआ, वध होते हुए किसने देखा, फिर वो जाति से ये था, ये इस टाइप से कर करके आप देखिएगा। और ऐसा भी नहीं हो तो 1-2 बार लिख के देखिएगा, वो याद हो जाएंगे आपको, और एग्जाम में अगर आपके आएंगे तो आप इनको सही टिक कर लीजिएगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, और अगर आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जितने भी हिंदी एग्जाम्स होते हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी छोटी छोटी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।